श्री गणेशाय नमः। मंगलमूर्तये नमः। हाँ तो छात्रों, आज के इस उपस्थिति कक्षा में निरुक्त प्रथम अध्याय द्वितीय पाद के अंतर्गत निपात का हम लोग अध्ययन कर रहे थे। तो निपात की पंक्ति आगे प्रारंभ होगी, मूल पंक्ति में ध्यान देंगे। तो पिछले कक्षा में पढ़ाई हुई थी अथापि समुच्चार्थे भवति ही। तो च निपात के बारे में हम लोग समझे थे कि च निपात जो है वह समुच्चार्थ के अर्थ में बोध होता है। उसी प्रकार तथापि समुच्चार्थे भवति वायुर्वात्वा मनुर्वात्वा इति। उसी प्रकार वा निपात का भी प्रयोग च के तरह ही समुच्चय अर्थ में होता है। मूल पंक्ति में ध्यान देंगे। वेति अत्र मंत्रे समुच्चार्थे भवति ही वायुर्वात्वा मनुर्वात्वा गंधर्वाः सप्तविंशति ही अश्व वायुश्चत्वां मनुश्चत्वां गंधर्वा एतेः सप्तविंशति युज्यन्ति त्वास्मिन् रथे। अथापि और समुच्चार्थे भवति, समुच्चार्थ में भी वा यह निपात आता है। जैसे च निपात का हम प्रयोग करते थे। जैसे उदाहरण देखें, हे अश्व वायुर्वात्वा मनुर्वात्वा। हे अश्व, तुझे वायु और मनुरथ में जोड़ते हैं। यहाँ वा यह समुच्चय अर्थ में प्रयुक्त है, च की भांति, च की तरह। मूल पंक्ति में ध्यान देंगे। अह इति च ह इति च विनिग्रहार्थ्यौ पूर्णेन संप्रयुज्यते। अयम ह इदम करोत्यमिदम मिदम ह करिष्यति इदम न करिष्यति इति। अब जो है अह और ह निपात के बारे में बताया जा रहा है कि अह इति च ह इति च विनिग्रहार्थ्यौ, अर्थात द्वाप्य एतौ विनिग्रहार्थ्यौ। विनिग्रह पृथक भाव अयम मह यज्ञदत्तो गाः पायतु अयम देवदत्तो भुक्ताम इति। यज्ञदत्तम इदम ह करिष्यति इदम न करिष्यति इति। अह इति च, अह यह निपात, ह इति च और ह यह निपात दोनों विनिग्रहार्थ्यौ। विनिग्रह अर्थात विनिग्रह शब्द का अर्थ होता है अलग होने अर्थ में प्रयुक्त होना। पूर्वेण संग प्रयुज्यते, और पूर्व वाक्यगत अर्थ के साथ मिले रहते हैं। जैसे अयम अह इदम करोतु, अयम ह देवदत्तः गोपयः पाप्यतु, यह देवदत्त गौ को पानी पिला दे। अयम इदम अयम यज्ञदत्तो भुक्तामः, और यह यज्ञदत्त भोजन करे। इदम ह करिष्यति, देवदत्त यह करेगा। इदम न करिष्यति इति, यह नहीं करेगा। अह और ह दोनों वाक्य को अलग करते हैं। देवदत्त पानी पिला दे, यज्ञदत्त भोजन करा दे। तो विनिग्रहार्थ्यौ का विनिग्रह का अर्थ हुआ वाक्य को, अर्थ को अलग करना। तो अह और ह ये दोनों निपात जो है वह विनिग्रहार्थ्यौ, विनिग्रह के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। अब जो है आगे पंक्ति में ध्यान देंगे। अथाप्युकारः एतस्मिन्नेवार्थे उत्तरेण मृषे में वदन्ति सत्यमुते वदन्ति इति। तो अथापि उकारः एतस्मिन् एव अर्थे उत्तरेण मृषमे वदन्ति सत्यमुते वदन्ति इति। विनिग्रहार्थ्यौ प्रयुज्यते। तद्यथाः मृषमे वृषलाः वदन्ति सत्यमुते ब्राह्मणाः वदन्ति इति। अब जो है उ यह निपात भी एतस्मिन् एव अर्थे, इसी अर्थ में विनिग्रहार्थ में ही आता है। उत्तरेण और प्रस्तुत दो वाक्यों में से उत्तर वाक्य से मिला रहता है। जिस प्रकार अह और ह निपात जो है वह विनिग्रहार्थ के अर्थ में ही प्रयुक्त होता है, ठीक उसी प्रकार उ निपात भी प्रयुक्त होता है। लेकिन यह उत्तरेण, जो दो वाक्य का जो उत्तर वाला वाक्य होता है उससे जुड़ा रहता है। जैसे मृषा इमे वदन्ति
ये वृषलः झूठ बोलते हैं। मृषा इमे वदन्ति अर्थात जो वृषल झूठ बोलते हैं। सत्यमु ते वदन्ति किंतु वे ब्राह्मण सत्य बोलते हैं। इन दोनों वाक्य में और इस दोनों वाक्य के अंतर्गत उ यह निपात द्योतित कर रहा है कि यह झूठ बोलता है। आगे पंक्ति है अथापि पदपूर्णः इदं मु तदु। अथापि अथवा उकार पद पूर्णो भवति ही। ये उ जो निपात है, पहला तो हो गया कि विनिग्रहार्थ के अर्थ में प्रयुक्त होता है, दूसरा पद पूर्णो भवति। अथापि उकारः पद पूर्णो भवति। इदं तत् योतिः यत जनाः कथयन्ति यत्रोकारः पद पूर्णः। और यह उ जो है पाद्य पूरक भी है। जैसे इदमु तदु, यहाँ उ का कोई अर्थ विशेष नहीं है, लेकिन इदमु तदु का वही अर्थ है। जो इदम का है वही इदमु का है, जो तदु का है वही अर्थ तद का है। केवल पाद पूर्ति के लिए उ निपात का प्रयोग किया जाता है। अब जो है आगे पुनः मूल पंक्ति में ध्यान देंगे। ही इत्येषो अनेक कर्मा। ही इति एषः निपातो अनेकार्थः। ही यह निपात अनेक कर्माः अनेकार्थः। जैसे इदम ही करिष्यति इति हेत्वोपदेशे कथम ही करिष्यति इति नु पृष्ठे कथम ही व्याकरिष्यति इति असूयायाम। तो छात्रों, हेतोरपदेशः छद्म हेत्वोपदेशः अनुपृष्टम अनुप्रश्नः परविवादो अनुसूयेति उच्यते। तो अब ही निपात के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। ही इति एषो अनेक कर्माः। तो ही यह जो हेतु कथन में आता है, जैसे देवदत्त इदम इस कार्य को ही इस कारण करिष्यति करेगा। अनुपृष्टे अनुप्रश्न में भी आता है। अर्थात ही जो निपात है वह हेतुपदेश में और अनुपृष्ठ में भी प्रयुक्त होता है। तो अनुपृष्ठ का मतलब होता है अनुप्रश्न। जैसे यह देवदत्त इस काम को कथम ही करिष्यति, कैसे कर देगा। और तीसरा है असूयायाम। असूया अर्थात निंदा में भी ही निपात का प्रयोग किया जाता है। जैसे कथम ही करिष्यति इति, यह कैसे व्याख्या करेगा, कुछ पढ़ा लिखा तो विशेष है नहीं, इस विषय की व्याख्या ये कैसे कर पाएगा। तो यहाँ ही निपात का ही इत्येषाम अनेक कर्माः, अनेक कर्म अर्थात अनेकार्थ में प्रयुक्त होता है। तो ही निपात का यहाँ तीन उपस्थिति समझ में आती है कि ही निपात हेतुपदेश में, अनुपृष्ठ में और अनसूयायाम निंदा अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। आगे मूल पंक्ति में ध्यान देंगे। किलेति विद्या प्रकर्षेण एवं किलेति विज्ञानातिशयः इत्यर्थः एवं किला एतादासी द्युत्तमिति। अब किल इति किल यह जो निपात है विद्या प्रकर्षे, विद्या उन्नति में आता है। जैसे उदाहरण में समझेंगे किल निपात का। एवं किला कहीं से सुनकर और अच्छी तरह मन में बैठाकर दूसरों से कहना। एवं किल आसीत युद्धम तद इति, यह युद्ध इस प्रकार हुआ था। तो किल निपात का जो है वह विद्या प्रकर्षण, किसी भी बात को अपने मन से बढ़ा चढ़ा करके कहना, उसकी प्रशंसा करना, विद्या प्रकर्षण उसके उन्नति को दर्शाना, वहाँ किल निपात का प्रयोग करते हैं। अथापि न ननु इत्येताभ्याम संप्रयुज्यते अनुपृष्टे न किलयम ननु किलयम। तो मूल पंक्ति में ध्यान देंगे आगे क्रमशः कि तथापि उसी प्रकार न ननु इत्येताभ्याम, दोनों न और ननु इत्येताभ्याम संप्रयुज्यते अनुपृष्टे। अनुपृष्ठ अर्थात प्रश्नार्थ में न किलैवम ननु किलैवम अथापि न ननु इत्येताभ्याम संयुक्तः
किलेत्येवं प्रयुज्यते अनुपृष्ठ अर्थे। तो छात्रों अब जो है किल निपात की तरह न और ननु निपात अनुपृष्ठ अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। जैसे उसका उदाहरण है न किलैवम ननु किलैवम। अथापि यह किल अनुपृष्ठे अनुप्रश्न अर्थ में न ननु इति एताभ्याम न और ननु इन दोनों संप्रयुज्यते मिल जाता है। जैसे न किलैवम क्या ऐसा नहीं है, ननु किलैवम क्या ऐसा है। अब जो है आगे मूल पंक्ति में ध्यान देंगे। मेति प्रतिषेधे माकारशी माहार्षि रीति इति च। अब जो है माँ निपात के बारे में बता रहे हैं। मेति अयम निपात प्रतिषेधे माँ इति। माँ जो निपात है प्रतिषेधे प्रतिषेध अर्थ को प्रयुक्त करता है। तद्यथा मकार शिर्मा हारिष्यति इति अकार्यम धनम च। माँ इति माँ यह निपात प्रतिषेधे निषेध अर्थ में आता है। जैसे माँ कार्षि मत कर, माँ हार्षि मत हरण कर। उसी प्रकार आगे है खलु इति च खलु कृत्वा खलु कृतम। मूल पंक्ति में ध्यान देंगे। खलवीति च खलु कृत्वा खलु कृतम। तो खलवीति च प्रतिषेधे अर्थे, अर्थात खलु जो निपात है वह केवल प्रतिषेध अर्थ में बोध होता है। तद्यथा खलु कृत्वा अकृतु इत्यर्थः लोकेपि खलु त्वा खलुवाचिकः मीति माघे न वाच्यमित्यर्थः। खलु इति च और खलु यह निपात भी निषेधार्थक ही है। खलु कृत्वा अकृत्वा इत्यर्थ न करके खलु कृतम न किया ऐसा बोध होता है। अब आगे सूत्र है अथापि पदपूर्णः एवं खलु तद बभूव इति। मूल पंक्ति में ध्यान देंगे। अथापि पदपूर्णः एवं खलु तद बभूव इति। अथापि खल्वित्ययं निपातः पदपूर्णो भवति तद्यथा एव खलु तद बभूवेति। अथापि और पदपूर्णः पाद पूर्ति के लिए भी खलु आता है। जैसे एवं खलु तद बभूव, यह बात इस प्रकार हुई थी। तो विभिन्न छात्रों आज के उपस्थिति कक्षा में विभिन्न निपातों के बारे में हम लोग समझे हैं। जैसे च निपात, वा निपात, न निपात, ननु निपात और किल निपात। तो पहले तो हम लोग च निपात के बारे में समझे थे, ठीक उसी प्रकार वा निपात का भी ग्रहण करना है। उसके बाद अह और ह निपात का प्रयोग समझे हैं, इस जो कि 3 अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। उसके बाद में ही निपात का प्रयोग, किल निपात का प्रयोग हम लोग समझे हैं। तो क्रमशः इसी प्रकार का कक्षा प्रचलित रहेगी। अच्छे शुभ मन से शुभ संकल्प से अध्ययन करते रहें और जो भी कठिनाई हो त्रुटि हो उसको कमेंट करके समझते रहें। धन्यवाद।